नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शोभित और हम आज बात करने जा रहे हैं भारत और आयरलैंड मुकाबले को लेकर। भारत और आयरलैंड का मुकाबला हो सकता है उतना दिलचस्प ना रहे क्योंकि आयरलैंड की जो टीम है वो भले ही भारत के बराबर की टीम ना रही हो, लेकिन ये मुकाबला इसलिए और दिलचस्प हो गया क्योंकि सवाल और कयास दोनों ये लग रहे थे, दोनों ये उठ रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है क्या इस श्रृंखला के पहले मैच में। और अगर ये मौका मिल जाता वैभव सूर्यवंशी को तो वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को इस टीम में डेब्यू करने का अभी मौका नहीं मिला है। 15 वर्ष की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिलता, सचिन का जो रिकॉर्ड था वो 16 वर्ष का था, तो वो एक रिकॉर्ड टूटता, लेकिन ये मौका वैभव सूर्यवंशी को मिला क्यों नहीं? क्या टीम में वैभव सूर्यवंशी की जगह नहीं बन रही थी या इसके कोई अन्य कारण भी हैं? हमारे साथ शोभित हैं, शोभित बताएंगे। शोभित, क्या कुछ पूरा मामला है? क्या प्लेइंग 11 है इस समय इंडिया की आयरलैंड के खिलाफ, और वैभव सूर्यवंशी को मौका ना मिलने के पीछे क्या कुछ वजह सामने आ रही है? देखिए, जब टॉस के दौरान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी इस मैच में खेल रहे हैं कि नहीं, वो डेब्यू हो रहा है कि नहीं, यादगार डेब्यू, तो वो भी निराश थे। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली नॉट। क्यों? फिर उसके बाद उन्होंने पहले तो ये बताया कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने इस फैसले के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, टीम मानती है कि उनका जो कौशल है वो बहुत तेज है, लेकिन टीम फिलहाल उन खिलाड़ियों के साथ जाना चाहती है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ समय में बहुत बेहतर किया है, उनके पास बहुत अनुभव है। यानी कि कोर टीम के साथ ही भारत आगे बढ़ रहा है। वो कोर टीम जो मतलब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में खेली, कुछ चेहरे हटाने, जैसे सूर्य कुमार गए तो श्रेयस आ गए, हर्षित राणा ने वापसी कर ली। हर्षित राणा घुटने की चोट के बाद अब आ रहे हैं भारतीय T20 टीम में, उन्होंने वापसी की। तो उस टीम के साथ जाना चाह रही थी भारत। इस मैच में 3 तेज गेंदबाज और 1 ऑलराउंडर के साथ खेलने उतरा है। तो टीम प्रबंधन बहुत क्लियर है कि हमें अभी लंबा हमारा शेड्यूल है, वैभव सूर्यवंशी के पास ही बहुत समय है, तो जब समय आएगा तब उन्हें मौका दिया जाएगा। ऐसा कप्तान ने कहा कि जब समय आएगा तब उन्हें जरूर मौका दिया जाएगा। हमें उनके पोटेंशियल पर कोई भी शक नहीं है। यानी वैभव सूर्यवंशी का जो डेब्यू है वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। हो सकता है अगले ही मैच में हो जाए, लेकिन इस मैच में जो मतलब जो दर्शक थे, जो फैंस थे, इनको लग रहा था कि नहीं, आज वैभव खेलते हुए नजर आएंगे, उन्हें निराशा हाथ लगी। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि इस सीरीज के ये सीरीज, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये सीरीज इतनी दिलचस्प नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद मिनटों में ही इसकी टिकट्स बिक गई थी। तो क्रिकेट आयरलैंड की तरफ से ये बयान भी आया कि हमें नहीं पता था कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन खैर क्रेज था और वो आपको डगआउट में नजर आएंगे, लेकिन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। शोभित, सवाल यही है कि आखिर वो क्या कारण रहे? टीम में चयन हुआ, उसके बाद प्लेइंग 11 में चयन नहीं होना वैभव सूर्यवंशी का, और जिस तरह का बयान आना कि अनफॉर्चुनेट रहा कि वो चयन नहीं हुआ, और ये कहना कि अभी नहीं बाद में मौका मिलेगा, अभी बहुत जल्दी है, अभी उनका करियर बहुत आगे तक बहुत बड़ा करियर है। और जिस तरह से हमने आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस देखी, जिस तरह से हमने श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी को देखा, हालांकि श्रीलंका का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि थोड़ा अनुशासनहीनता को दिखाने वाला था। कई सीनियर प्लेयर्स ने उस पर कमेंट किए, उस वीडियो को पोस्ट किया, हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने भी उस पर काउंटर किया था कि आधा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तो क्या ये जो अनुशासनहीनता के भी कुछ कारण रहे, ये कारण हो सकता है प्लेइंग 11 में ना लेने का, या फिर जो वजह कप्तान की तरफ से बताई गई वही वजह लग रही है? नहीं, अनुशासनहीनता कोई वजह नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो बीसीसीआई का मैटर भी नहीं था। वहां अगर होता तो मैच रेफरी वहां उन्हें सजा दे चुके होते। वो उसका इनसे कोई लेना ही देना नहीं है। वो सीरीज अलग थी, उस सीरीज की चीजें अलग थी, इस सीरीज की चीजें अलग है। ये इंटरनेशनल सीरीज है, वो इंटरनेशनल सीरीज नहीं थे, वो लिस्ट ए क्रिकेट का मैटर था। इवन जब बीसीसीआई सचिव सैकिया से भी पूछा गया था अनुमानित कार्रवाई को लेकर, तो उन्होंने कहा था हम क्यों कार्रवाई करेंगे भाई, हम तो रेफरी है नहीं। अगर मैच रेफरी को लगता है कि किसी खिलाड़ी की ओर से कोई अनुशासनहीनता हुई है तो वो कार्रवाई करेंगे। तो इसका उनको डेब्यू से कोई लेना देना नहीं है। मामला वही है, हम लिखते भी आ रहे हैं लगातार मृत्युंजय, कि भारतीय T20 टीम में, जो नियमित T20 टीम है, वहां जगह नहीं बच रही है। क्योंकि आप वैभव सूर्यवंशी को 5वें छठे पे तो नहीं खिलाओगे, आपको उनसे ओपनिंग ही करानी पड़ेगी। आपके पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन है, अगर आप इनके साथ भी नहीं जाओगे तो आपके पास ईशान किशन भी मौजूद है, जो T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर रहे थे, दिखे थे हमें मैं ओपनिंग करते हुए, मतलब एक आध बार। तो आप उनके संग भी जा सकते थे।
तो इसीलिए वैभव सूर्यवंशी का मौका, हाँ, बैकअप के तौर पे आपने उन्हें टीम में रखा है, आप उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं कि हाँ भाई, जब आपको कभी मौका मिले तो आप ऐसा कर सकते हो। लगा था कि आयरलैंड के खिलाफ मौका मिल सकता है, क्योंकि आने वाला जो दौरा है इंग्लैंड दौरा, वो टफ दौरा है। वो आप उसको वहाँ आपको मतलब ये मानना मुश्किल है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड की परिस्थितियों में उतारना, ये थोड़ा अभी सोच से परे मामला नजर आता है। सवाल यही है कि जब आयरलैंड के खिलाफ मौका मिला तो यही लग रहा था ना कि जो वैभव के फैंस भी हैं या सोशल मीडिया पे भी जो चर्चा चल रही थी कि हाँ, आयरलैंड के खिलाफ वैभव को एक मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो इतना कोई बड़ा मुकाबला भी नहीं है, कोई नॉकआउट मैच भी नहीं है और कोई भी बहुत बड़ी श्रृंखला भी नहीं है, तो उसमें वैभव को मौका दिया जा सकता था। जैसा आपने इंग्लैंड का जिक्र किया कि अगर यहाँ पे मौका नहीं मिला इस सीरीज में, तो क्या इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा? कितने चांस है उसके? अगर आयरलैंड में मौका देने का ये जो बयान आया कि अभी वैभव के पास बहुत समय है, तो इंग्लैंड में क्या वैभव को मौका दिया जाएगा? नहीं, जैसा कि श्रेयस ने कहा कि हमारा आने वाला शेड्यूल बहुत टाइट है और हमें बहुत मैच भी खेलने हैं, तो कहीं ना कहीं तो टीम के जहन में चल रहा है कि मान लीजिए कोई चोटिल ही हो जाए अगर, तो हम उन्हें बैकअप पे निकाल सकते हैं। लेकिन जो नियमित टीम है, जो कोर टीम है, वो आपकी फिक्स है। अगर आयरलैंड के खिलाफ आपकी दूसरी स्ट्रिंग की टीम आ रही होती तो आप आज वैभव को खेलते हुए देख रहे होते, लेकिन आपने आयरलैंड के खिलाफ अपनी फुल फ्लेश टीम उतारी है। वो टीम उतारी है जो आपको अगले मतलब 2028 में T20 वर्ल्ड कप शायद खेलते नजर आए, इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी। ये वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही है ये टीम। उसके उसके उस टीम के कई जो विजेता टीम के खिलाड़ी है वो इस सीरीज का हिस्सा है। तो आप एक सीनियर टीम, एक फुल फ्लेश टीम आपने उतारी है। वहाँ जाहिर सी बात है कि वैभव को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसको ड्रॉप करोगे? आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करते, या आप संजू सैमसन को ड्रॉप करते, या फिर आप ईशान किशन को ड्रॉप करके आप अभिषेक और सूर्यवंशी को उतारते और फिर संजू को वन डाउन लेके आते, या फिर ईशान किशन को वन डाउन लेके आते। तो तीन में से किसी एक को तो बाहर बैठना होता। तो ये उनके आंकड़े जायज नहीं होते थे कि भाई आप उनको वैभव के लिए बैठाते। कल सितांशु कोटक का बयान भी यही था, उन्होंने कल ही संकेत दे दिए थे कि वैभव को खिलाने के लिए किसी को बैठाना ये सही नहीं है। तो संकेत कल ही मिल गए थे कि शायद उनका इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार थोड़ा बढ़ जाए। यही कारण है, यही बात श्रेयस अय्यर ने बहुत ही ब्रीफली बताई भी है कि भाई हम कोर टीम के साथ जाना चाहते हैं, और वो कोर टीम के साथ गए हैं। इंग्लैंड में भी यही होगा अगर कोई चोटिल नहीं हुआ और कोई फॉर्म का इशू नहीं रहा तो। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि भारतीय क्रिकेट के पास टैलेंट जो है वो एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, कि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर को साथ में लेके गए और डेब्यू का मौका इसलिए नहीं दिया जा पा रहा क्योंकि जगह नहीं बन पा रही टीम में। बन पा रही है। हम हमारे पास इतने खिलाड़ी है कि हम एक ही समय पे 3 सीरीज खेल सकते हैं। 3 सीरीज इंडिया खेल सकते हैं, उसके बाद ऐसे खिलाड़ी हैं। इवन लगा था कि एशियन गेम्स में टीम थोड़ी सी दूसरे दर्जे की टीम उतारी, लेकिन वहां भी फुल फ्लेश टीम उतार दी। एशियन गेम्स में भी के लिए भी जो टीम घोषित थी वो ये टीम है। बस बुमराह तक को ले आए। आप अपने 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 प्रीमियर तेज गेंदबाज को भी आराम नहीं दिया। इन 2 सीरीज से दे दिया, लेकिन एशियन गेम्स के लिए नहीं दिया। यानी आपकी तैयारी बहुत आगे की है। अब जो गौतम गंभीर कहते आए हैं ना कि वो कल्चर नहीं चलेगा कि मैं ये इस सीरीज में खेलूंगा, मैं इस मैच में नहीं खेलूंगा, मैं इस मैच में खेलूंगा, वो उस टीम आगे उस टीम पे आ गई है। कप्तान भी बदल गए अब तो। पहले जब गौतम गंभीर आए थे तो सूर्य कुमार यादव से शुरुआत की थी, अब सूर्य कुमार यादव नहीं है, अब श्रेयस अय्यर है। दोनों की शैली अलग है, दोनों का तरीका अलग है। देखना दिलचस्प होगा कि ये नई जोड़ी कैसे तालमेल बनने के बाद कहा भी था कि मैं किसी से प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं अपने हिसाब से ही कप्तानी करूंगा। लेकिन अय्यर और गंभीर तो केकेआर में साथ रह चुके हैं ना, दोनों को पता है ना, दोनों ने साथ मिलके ही जिताया था। तो बड़ा मजेदार होने वाला है, और ये T20 का ट्रांजिशन फेज ही हम इसको कहेंगे। आज नई टीम शुरुआत कर रही है, तो देखते हैं कैसा कर रहे हैं। और जहां तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, मैं श्रेयस अय्यर से सहमत हूँ। आज नहीं तो कल उन्हें इंटरनेशनल में मौका मिलेगा, बहुत लंबा समय है मृत्युंजय। बिल्कुल मौका तो मिलेगा ही, और टीम में चयन होना भी अपने आप में यही संकेत था कि सिलेक्टर्स की नजर में, सीनियर प्लेयर्स की नजर में वैभव सूर्यवंशी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो रहा है। एक बात और बताऊंगा, जब टीम ऐलान हुई थी इस सीरीज के लिए, वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे आखिर में लिखा हुआ था। आप नोट करना, जो बीसीसीआई ने जो रिलीज दी सबसे आखिर में लिखा हुआ था। तो उसने भी कुछ ना कुछ संकेत दिए थे। तो वही है ना, कनेक्ट द डॉट्स। तो ये सारे कि हाँ कि भाई हम उनको टीम में क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर देना है, इसीलिए माँ बाप को साथ में भेजा गया कि भाई अभी बच्चा है, चीजों को समझेगा। ड्रेसिंग रूम का माहौल अलग है, इंग्लैंड में तो चेंजिंग रूम भी अलग है। बेबी बॉस कहा जा रहा है। बेबी बॉस तो है, बेबी बॉस है बोल के वो 15 में है। बेबी बॉस नहीं होते तो 15 में नहीं होते। बड़े तमाम टैलेंट को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, तमाम टैलेंट को पीछे छोड़ दिया। और हो सकता है, आप एकदम उम्मीद मत हारिए, हो सकता है अगले मैच में खेलते हुए दिख जाए, कोई भरोसा नहीं है।
कि ना मिले, लेकिन जो अभी फिलहाल जो उन्होंने कहा कोर टीम पे गए हैं और कोर टीम पे ही रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया शोभित तमाम जानकारी देने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन है तो शायद थोड़ा बहुत दिल आपका भी टूटा होगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप हमें जरूर बताएं कि जैसा शोभित कह रहे थे कि हो सकता है अगले मैच में मौका मिल जाए, और जिस तरह से जो बैकअप की बात शोभित कर रहे थे, जिस तरह से शोभित ने टीम के पूरे आंकड़े समझाए, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।